नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। हम लोग तात्विक चर्चा में बहुत रस लेते हैं, तत्व चर्चा को बहुत बड़ा मानते हैं, आए दिन तत्व चर्चा करते हैं। पर मुझे लगता है अभ्यास बिना, प्रयोग के बिना की जितनी तत्व चर्चाएं होती है उनमें विलोडन जाता होता है, नवनीत नहीं होता, और होता है तो बहुत कम होता है। कोई आदमी विलोना करे और नवनीत निकले तब तो अच्छी बात है। सामने दही है, विलोना शुरू किया तो जरूर नवनीत निकलेगा, मक्खन निकलेगा। पर बहुत बार तो हम ऐसा करते हैं कि सामने दही नहीं होता, कभी तो पानी को लेकर बिलोना शुरू कर देते हैं और कभी कभी बिना पानी के ही बिलोना शुरू कर देते हैं। कोरी हांडी और कोरी डंडी से ही बिलोना शुरू कर देते हैं, कभी कभी वे भी नहीं होती, कल्पना से ही बिलोना शुरू कर देते हैं। मक्खन नहीं निकलता, नवनीत नहीं मिलता। नवनीत तब मिलेगा जब बिलोना भी चले और सामने यथार्थ भी होना चाहिए, यानी दही भी होना चाहिए। कोरी तत्व चर्चा मेरी दृष्टि में या तो पानी का बिलोना है या बिना पानी का बिलोना है, दही बिल्कुल भी नहीं है। कोरी डंडी चल रही है और कोरी खाली हांडी पड़ी है या पानी से भरी हुई हांडी पड़ी है। तत्व चर्चा के साथ साथ प्रयोग होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, कोरा सिद्धांत नहीं, व्यावहारिक होना चाहिए। शिक्षा के दो रूप सदा से रहे हैं, ये बात मैं केवल आज के आधार पर नहीं कह रहा हूं, अनुभव के आधार पर भी कह रहा हूं और प्राचीन पद्धति के आधार पर भी कह रहा हूं। प्राचीन काल में शिक्षा के दो रूप माने गए थे, एक ग्रहण शिक्षा, दूसरी आसेवन शिक्षा। जानो और उसका आसेवन करो, प्रयोग करो, अभ्यास करो, तब तो पूरी बात समझ में आएगी। कोरा जान लिया, अभ्यास नहीं किया, बात समझ में नहीं आएगी। बहुत लोग आते हैं और बड़ी जल्दी में आते हैं कि महाराज मुझे अभी अभी जाना है, केवल 2-4 मिनट का समय है, मेरा मन बहुत चंचल है, बड़ा विक्षिप्त है, बड़ा परेशान हूं, बड़ी कठिनाइयां हैं। ऐसा कोई समाधान दें कि मन की स्थिति ठीक बन जाए, मन की अशांति मिट जाए। मैं कहता हूं भी बड़े आदमी हो तुम, भी भले आदमी, बड़े विचित्र आदमी। इतनी बड़ी तो समस्या, मन की समस्या, कोई छोटी मोटी समस्या नहीं, मन की समस्या, मन की उलझन, मन की परेशानी, मन की अशांति, और सिर्फ 2 मिनट में समाधान चाहते हो। तो हमारे पास भी जादू का डंडा नहीं है। मैं शक्तिपात में विश्वास नहीं करता, जादू के डंडे में विश्वास नहीं करता, चमत्कार में विश्वास नहीं करता और आशीर्वाद देने में भी विश्वास नहीं करता। मैं तो विश्वास करता हूं कि सामने वाले व्यक्ति का स्वयं का पुरुषार्थ जागे, स्वयं सत्य खोजे। हमारे परीक्षा ध्यान का सूत्र है, स्वयं सत्य खोजें, स्वयं सत्य खोजें। हर व्यक्ति अपना सत्य खोजे, दूसरे पर बहुत भरोसा न करे। दूसरे पर भरोसा करना भी बड़ा खतरनाक होता है। भरोसा करना पड़ता है एक सीमा तक, किंतु अति सीमा में दूसरे पर भरोसा करना भी बड़ा खतरनाक होता है। गुरु पर भी जितना भरोसा करना चाहिए उतना ही करना चाहिए। यह नहीं करना चाहिए कि गुरु सब कुछ कर देगा तो धोखा होगा। पिता पर भी उतना भरोसा करना चाहिए कि जितना करना जरूरी है। यह नहीं करना चाहिए कि पिता सब कुछ कर देगा, कल पिता चल बसा फिर क्या होगा। किसकी नियति किसकी है? पिता शाश्वत है क्या? आखिर तो अपने पैरों पर ही आदमी को भरोसा करना पड़ेगा। सामने वाले व्यक्ति की चेतना जागे, उसकी स्फुरना जागे। मैं समझता हूं कि वे गुरु
जो अपने शिष्यों को बड़े प्रलोभन देते हैं, बड़े मीठे आश्वासन देते हैं कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा, सबसे बड़ा धोखा निकलता है। जब धोखा होता है तब शिकायतें भी आती है कि गुरु ने ये कहा तो था पर हुआ कुछ भी नहीं। अरे गुरु का दोष क्या है, तुमने इतना माना ही क्यों? पहले तो इतना मान बैठते हो कि सब कुछ हो जाएगा, और नहीं होता है तब फिर शिकायतें, फिर गुरु की निंदा, फिर गुरु का अपवाद। चाहे धर्म हो, चाहे भगवान हो, चाहे आत्मा हो, चाहे गुरु हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई हो, हर के साथ विश्वास करने की एक निश्चित सीमा होती है। एक सीमा तक तो करना ही पड़ेगा, ये बिना काम नहीं चलेगा। किंतु सीमातीत कोई भी बात करते हैं वहां कठिनाई पैदा होती है। हम इस बात में विश्वास करते हैं, प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में ये बात चलती है कि स्वयं सत्य खोजे, अपना सत्य अपने आप खोजे और अपने आप अपने रास्ते को तय करें। गुरु सहारा देंगे, आलंबन देंगे, निमित्त बनेंगे और थोड़ा सा एक बार धक्का दे देंगे। इंजन नहीं चलता है तो 5-10 आदमी मिलते हैं, एक बार कार को धक्का दे देते हैं। बात तो ठीक है इतनी तो, पर अब सारे रास्ते यहां से रोहतक तक जाना है तो सारे रास्ते धक्का देते ही चले जाएं, कैसे चलेंगे? यहां से बंबई जाना, कलकत्ता जाना, 5-7 आदमी कार के पीछे जुटा दिए, कभी धक्का देते चलो कलकत्ते पहुंच जाएंगे, पता नहीं कब पहुंचेंगे, जीवन में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये कभी संभव नहीं होता। आखिर तो इंजन की अपनी शक्ति होनी चाहिए, अपनी सही स्थिति होनी चाहिए। धक्का कभी कभी दिया जा सकता है, धक्का सदा नहीं दिया जा सकता। तो ये अभय की खोज हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण खोज है कि हम अभय बने, डरना छोड़े। जिस व्यक्ति ने अभय का पाठ नहीं पढ़ा उसका विचार सही नहीं हो सकता और वह भय से प्रभावित विचार हो।